मारे महला में फूली छे केसर क्यारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। अति सुंदर बहुत अमोलक, अति सुंदर बहुत अमोलक, रंग रंगीली छे बारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। मारे महला में फूली छे केसर क्यारी, चलो तो दिखाऊं बिहारी। अन्नकूट अलौकिक जानो, हरदी की मेड़ खरी, बाबा धूप दीप संकोटक करो, तुलसी पधराओ। भगवान रीत बतला रहे हैं। नंदराज जी बोले कन्हैया, यहां से वहां तक सामग्री सजी हुई है, ये अंसगरी के बीच में तो गली है, तुलसी दल पधरा देंगे, और ये सखरी में कैसे पधरा में, ये बीच में इतना ऊंचा कोट है। भगवान बोले बाबा तुलसी जी की माला सिद्ध करके कोट के चारों ओर लपेट दे, और जहां में नहीं होगी गिरिराज बाबा मान ले। केसर के छींटा दिए, सब तैयारी हुई। गिरिराज जी से विनती करो, सबने विनती करी, हे गिरिराज महाराज पहली बार पूजा करी है, भूल चूक बनी हो तो क्षमा करियो। सबने दंडवत करी, बाबा हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं। विनती करत नंद कर जोरे, विनती करत नंद कर जोरे, पूजा हम कहा जाने नाथ, पूजा हम कहा जाने नाथ। विनती करत नंद कर जोरे, विनती करत नंद कर जोरे, पूजा हम कहा जाने नाथ, पूजा हम कहा जाने नाथ। हम हैं जीव सदा माया बस, हम हैं जीव सदा माया वश, दीन जान मोहे कियो सनाथ, दीन जान मोहे कियो सनाथ। विनती करत नंद कर जोरे, विनती करत नंद कर जोरे, पूजा हम कहा जाने नाथ, पूजा हम कहा जाने नाथ, पूजा हम कहा जाने नाथ, पूजा हम कहा जाने नाथ। बोलो गिरिराज। अभी धारण कीजिए, मत बोलो, अभी तो पूजा हो रही है, धारण तो बाद में करेंगे। श्री गिरिराज महाराज की। तेरा किया ठाकुर जी भीतर पधारे, ब्रजवासी देख रहे हैं, श्रृंगार कर पे गए होंगे, जो तेरा सरकाया महाराज, कैसे दर्शन हो रहे हैं, जैसे श्री कृष्ण हैं वैसे ही श्री गिरिराज जी। श्याम की शोभा गिरि भयो, गिरि की शोभा श्याम। सहस्त्र भुजाधर के भगवान दर्शन दे रहे हैं। बोले गिरिराज महाराज की। सबने दर्शन किए ठाकुर जी के।
विनती की, हे गिरिराज महाराज भूल चूक क्षमा करियो, ये सामग्री अरोगो। और भगवान ने अरोगना प्रारंभ किया। प्रत्यक्ष दर्शन हो रहे हैं सब। आरोग्य दर्शन हो रहा है। भगवान के हस्त में पद्म है, इसलिए सामग्री घटती नहीं है। एक ग्रास उठावे दूसरा प्रकट हो जाता है। हम लोग घर में भोग धराते हैं और जब भोग सराते हैं कि तो यूं की त्यों सजी हुई है, क्या ठाकुर जी अरोगे नहीं? सब अरोगे, फिर घटती क्यों नहीं है? हाथ से घटता ही नहीं है सामान भगवान के। एक लड्डू उठावे दूसरा प्रकट है जाए। ये प्रत्यक्ष देख रहे हैं ब्रजवासी, अरोग भी रहे हैं और सामग्री यों की त्यों सजी है। ब्रजवासी बोले कन्हैया कैसे कैसे हमने सामग्री सिद्ध करी है, ये थोड़ी बहुत घटे तो जाने के गिरिराज बाबा ने प्रीत से अरोगी। कुछ तो घटे। भगवान बोले पीछे यो मत कहियो, सब अरोग लियो। यूं क्यों कहेंगे कन्हैया? श्री गिरिराज महाराज की। सामग्री अरोग रहे हैं, किनका नहीं घटा। कन्हैया कछु तो घटे। अब की दूसरे ढंग से अरोगना शुरू किया भगवान ने। एक ही बार में 1000 भुजाओं से 500 डलिया उठाई। दादा 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 लड्डू ठोर मठरी सब मुखार बिंद में और खाली डलिया नीचे, सब अरोग लिया, सब अरोग लिया। नंद को हाथ गहे मोहन, नंद को हाथ गहे मन, इत ग्वालन सोबत राई रयो है। इत ग्वालन सोबत राई रयो है। उत में सहस्त्र भुजा धरि के, उत में सहस्त्र भुजा धर के, हरि रुचि सो भोग लगाई रयो है। हरि रुचि सो भोग लगाई रयो है। बदरोला सखी घर अपने, बदरोला सखी घर अपने, माने प्रेम सो भोग वहीं सो धरायो। प्रेम सो भोग वहीं सो धरायो। निज जन की सुन के बिनती, निज जन की सुने बिनती, श्री कृष्ण ने क्षण में हाथ बढ़ायो। 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 बदरोला के लिए भुजा लंबी कर दी होगा। श्याम सुंदर बोले अरे भैया ओ इंद्र ऐसे खावेगा? ब्रजवासी बोले अरे वो खाए वो जाने, भाई तो सुंगो भी ना आवे, भोगता तो श्री गिरिराज जी है। सब अरोग लिया। 1000 भुजा जो हिल रही है और भगवान बोले आन और आने दो, और आने दो। गांव का नाम पड़ गया आने और। सब रोक लिया।
ब्रजवासी देख रहे हैं, सब रोक लिया। छोरा छोरी रोवे लगे, अम्मा अम्मा भूख लगी है। गोपी बोली भूख लगी है तो हमसे काय को कह रहे हो? अरे इनसु कहो ना। कन्हैया ने कही सुखो सामान घर में मत छोड़ियो, हम तो चून मैदा बेसन सबकी सामग्री करके ले आई, पहले तो जाके चकिया पीसनी पड़ेगी तब छोरा छोरी इनको पेट भरेगा। अच्छी गोवर्धन पूजा वही कन्हैया। भगवान बोले मेरो देवता खावे नहीं है तो क्या खाए नहीं है, खाए नहीं है, अरोग लियो सब अरोग लियो, सब अरोग लियो। कन्हैया हम तो ये कह रहे हैं थोड़ा प्रसाद तो मिल जाए। भगवान बोले आंख बंद करके विनती करो। जब सबने नेत्र बंद करके विनती की और आंखें खोली तो क्या देखा? प्रसाद सजा हुआ है। अरोगे किणका नहीं घटी, ये करतुम लीला, सब अरोग लिया, यह करतुम लीला, और फिर प्रसाद के दर्शन करा दिए, यह निथा करतुम लीला है भगवान की। भगवान के भोजन करने का ढंग अलौकिक है। अन्नकूट कोटिक भातनिसों भोजन करत गोपाल। जब भोजन करने का ढंग ही करोड़ों प्रकार का है तो सामग्री कितने प्रकार की होगी। बोलो श्री गजराज महाराज की। यही लीला यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई। के संग इत राधा सो प्रीत लगाई, यह लीला सब करत कन्हाई। इत गोपन सो कहत जिमावो, इत गोपिन सो कहत जिमावो, उत आपन जय मत मन लाई, उत आपन जय मत मन लाई। आगे धरे छहो रस व्यंजन, आगे धरे छहो रस व्यंजन, चहु दिसते आती अरग बढ़ाई, यह लीला सब करत कन्हाई। अम्बर
सबके सुखकारी, सूरश्याम सबके सुखकारी, भक्त हेत अवतार सदाई, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब करत कन्हाई, यह लीला सब, यह लीला सब, यह लीला सब करत कन्हाई। श्री गिरिराज महाराज की। शैलोस्मीति ब्रुवन् भूरि बलिमादद्बृहद्वपुः। हजार भुजाधर के भगवान आज्ञा कर रहे हैं, मैं ही गिरिराज हूं, मैं ही गिरिराज हूं। सबने भगवान की इस लीला का प्रत्यक्ष दर्शन किया। ललिता कहत देख हो राधा, जो तेरे मन बात समा, देखो री हरि भोजन खात। आज प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे हैं सब। मन हुए, भोग सरे समर्पित हुए। श्री गिरिराज जी का प्रसाद भगवान अपने हाथ से सबको बांट रहे हैं। पूजा सबकी मान लई में, जाऊं घरन ब्रज लोग, सूर श्याम अपने कर बाटत, गिरि को झूठो भोग। भगवान अपने हाथ से बांट रहे, लो ये हमारे गिरिराज जी को प्रसाद है। प्रसाद बट रहा है, सबको बांटा जा रहा है। और यहां तो प्रसाद बट रहा है, और स्वर्ग में क्या हो रहा है? इंद्र माथा पकड़े बैठा है। इंद्र के दूत आए, महाराज क्या बात है, आज बड़े उदास लग रहे हो। इंद्र बोला, आज के दिन आवाहन होता था, हमारी पूजा होती थी, सुबह से सांझ हो गई, कोई निमंत्रण नहीं। जरा देख के आओ, हो सकता है 2 पड़वा पड़ गई हो, कभी कभी 2 तिथि हो जाती है ना, पहली नहीं अगली मानी हो। इंद्र क्या है प्रसाद का। इंद्र के दूत ब्रजवासियों से बोले, ये क्या हो रहा है? ब्रजवासी बोले, हो नहीं रहा है तो हो चुका है। क्या हो चुका है? अन्नकूट। ये क्या होता है? नहीं जानते? बोले हम नहीं जानते। सुनो, ये अन्नकूट है। ब्रजवासी बोले, जानते हो कैसे होता है? पहले मनकूट, फिर धनकूट, फिर तनकूट, तब होता है अन्नकूट। ऐसे बड़े मनोरथ बातों से नहीं हो जाते। मन चाहिए, धन चाहिए, सामग्री बनावे वारन से पूछो कैसे सिद्ध हो गए। इंद्र के दूतों से बोले, ब्रजवासियों ने मन भी कूट्यो, धन भी कूट्यो और तन भी कूट्यो, इसलिए यहां हुआ है अन्नकूट। समझ गए? इंद्र के दूत बोले, अच्छी तरह समझ गए। यहां तो हो रहा है अन्नकूट, अब स्वर्ग में इंद्र करेगा माथा कूट। अब हुई छुट्टी, खूब माथा कूटेगा। इंद्रस्तदात्मना पूजांग विज्ञाय विहितांग नृपः गोपेभ्यः कृष्णनाथेभ्यो नंदाधिव्यश्यु कोपसः। जब इंद्र को मालूम हुआ कि नंदादि गोपों ने मेरा अपमान किया है, बाचाल बालक कृष्ण की बातें में मेरा अपमान किया है, इन्होंने मेरी कृपा देखी है, कोप नहीं देखा,
सामवर्तक मेघों को बुलवाया और आज्ञा दी, ऐसी वर्षा करो ब्रज का नाम निशान न रहे। अग्नि वर्षा रहे, उपल वर्त ओले वर्षा रहे हैं, मूसलाधार वर्षा होने लगी। ब्रजवासी भींगते हुए शीत में कांपते हुए भगवान की शरण में गए। गोपश्य सीतार्ता गोविंदं शरणं जयो। जानते हैं कि इंद्र का प्रकोप है, लेकिन उन्होंने इंद्र को शांत करने के लिए कोई अनुष्ठान नहीं किया, भगवान की शरण में आए और विनती की, कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथं गोकुलं प्रभो त्रातुमर्हसि देवान् कुपिताद भक्त वत्सल। हे कृष्ण हे महाभागवान, आप ही गोकुल के नाथ हो, हे भक्त वत्सल, इंद्र प्रकोप से हमारी रक्षा कीजिए। भगवान ने कहा, तस्मान मच्छरम गोष्ठं मन्नाथम मत परिग्रहम गोपाये स्वात्म योगेन सोयं में व्रत आहित। इनका मैं ही तो रक्षक हूं, ये मेरे ही आश्रित हैं। जब भगवान का दृढ़ विश्वास दृढ़ाश्रय हो जाता है तो भगवान को भी चिंता हो जाती है। मैं अपनी योग माया से इनकी रक्षा करूंगा। और भगवान, एक वृक्ष था कदम्ब का, बड़ा विशाल, उसको भगवान ने यूं ऐंठ दिया जैसे कोई गीला कपड़ा निचोड़ देता है, और वहां से पैंठ दिए। वृक्ष का नाम पड़ा ऐंठा पैंठा, ऐंठ के पैंठ दिए। जब इस वृक्ष को मैं मरोड़ सकता हूं तो गिरिराज धारण करना कौन सी बड़ी बात है। तरटी में पधारे भगवान, किशोरी जी खड़ी हैं, भगवान को देख रही हैं। मेरे बामंग में तो आप ही विराजो, न एक भौं ऊंची कर दो, गिरिराज जी तन जाएंगे। जो भौं ऊंची करी, भगवान ने खेल खेल में गिरिराज जी को उठाया और वाम हस्त पर धारण किया, शुगली उंगली पर धारण कर लिया। श्री कृष्ण का नाम पड़ा गिरिराज धरण। बोल गिरिराज धरण की। इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लील्या कृष्ण छत्राकमिव बालक। जैसे छोटा बच्चा छत्रक पौधे को उठा लेता है, ऐसे खेल खेल में भगवान ने गिरिराज जी को धारण किया। सब गिरिराज जी के नीचे आ गए। सुदर्शन चक्र को ऊपर छोड़ दिया, जितना जल पड़ रहा है सुदर्शन उसका शोषण कर रहे हैं। और शेष भगवान संकर्षण ऐसे कुंडली बना ली चारों तरफ। फन और पूंछ की जहां गांठ लगी, नाम पड़ गया गांठोली। दो भाव है, शेष की पूंछ फन की गांठ लगी और भगवान के विवाह को गठजोड़ा भयो। एक जगह अनेक लीला होती। सब ब्रजवासी गिरिराज जी के नीचे है, श्याम सुंदर के हस्त पर श्री गिरिराज जी हैं। महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं, मेरे प्राण प्रेष्ठ, मेरे सर्वस्व, मेरे ठाकुर यही है। भक्ताभिलाषा चरितानुसारी, भक्ताभिलाषा चरितानुसारी, दुग्धादि चौर्येण यशोभिसारी, दुग्धादि चौर्येण यशोभिसारी, कुमारतानंदित घोषणा, कुमारितानंदित घोषणा, मम प्रभु श्री गिरिराजधारी, मम प्रभु श्री गिरिराजधारी, ब्रजांगना वृंद सदा बिहारी, ब्रजांगना वृंद सदा बिहारी, अंगैर्गुहागार तमोपहार, अंगैर्गुहागार तमोपहारी, क्रीडारसावेश तमोभिसारी, क्रीडारसावेश तमोभिसारी, मम प्रभु श्री गिरिराज, मम प्रभु श्री गिरिराजधारी, मम प्रभु श्री गिरिराज, मम प्रभु श्री गिरिराजधारी।
7 दिन गिरिराज जी धारण किए। ऊपर जल की वर्षा हो रही है, भीतर रस की वर्षा हो रही है। 7 दिनों में 7 दोष दूर किए। पंचपर्व विद्या दोष, अन्याश्रय विश्वास दोष दूर किया। 7 दिन में सप्त निकुंज लीला का दर्शन कराया। जिस वक्त का जैसा भाव उसको वैसी लीला का दर्शन हो रहा है। और 7 दिन कैसे निकल गए? जैसे हमारी कथा के दिन निकल गए। कितने हो गए आज? आज कितने दिन हो गए हैं? कोई 5 बोल रहा है, 6, हमें मालूम ही नहीं। गिनती मत करो, गिनती करने से दुख होता है। मैया को लग रहे हैं मेरा 7 वर्ष का कन्हैया गिरिराज जी धारण किए है। कन्हैया की भुजा दुख रही होगी। मैया ब्रजवासिन से बोली अपनी अपनी हथेली लगा दो। सबने हाथ लगा दिए। गोपों ने छड़ी टेक दी। और ब्रजवासी बोले लाला तुम्हारी भैया दुख रही होगी कन्हैया, अब तुम हस्त नीचे कर लो, हमने गिरिराज जी संभाल लिए। भगवान बोले संभालियो भैया। हाँ कन्हैया हम संभाले। संभालियो भैया। हाँ कन्हैया। और जो भगवान ने उंगली नीचे करी, जी गई गिरिराज गई, कन्हैया पकड़ियो पकड़ियो। कभी भगवान गिरिराज जी को यूं नचाते हैं, ऊपर उछालते हैं, फिर उंगली पर धारण कर लेते हैं। सूरदास जी की वाणी है, कहान कुमार के कर पल्लव पर मानो गोवर्धन नृत्य करे। है हमारे श्री गोकुलनाथ जी गोकुल में विराजे, तो वहां तो ऐसा दर्शन है कि वाम हस्त पे गिरिराज जी दाएं हस्त पे धारण किए हैं। और भागवत में तो कोई हाथ का नाम ही नहीं। और भगवती गाय के बाएं हाथ पे, इस पर बड़ा विवाद करते हैं वैष्णव। कोई के दाएं पे, कोई के बाएं पे। और गोकुलनाथ जी वाले वैष्णव कहे कि नहीं दाएं पे। हमसे ही चर्चा हुई कि शास्त्री जी बताइए दाएं पे हस्त पे धारण किया कि बाएं पे? मैंने इसमें झगड़ा क्यों करते हो? क्या ठोकार ठाकुर जी तुम्हारी बस में है? दाएं पे धरे यूं खेल रहे, फिर बाएं पे धर लिया, फिर दाएं पे धर लिया। वो तो खेल रहे हैं, खेल रहे हैं, नृत्य हो रहा है गिरिराज जी के श्रीहस्त के ऊपर। इसमें विवाद का विषय ही नहीं। बोल गिरिराज धारण की। मेघमाला वर्षा करके हार गई। इंद्र के सामने पहुंचे। इंद्र बोला सारा ब्रज बह गया, महाराज पूरा रह गया। प्रलय काल की वर्षा करी, जितना जल वर्षाते हैं सब सूख जाता है। इंद्र समझ गया है ऐसी सामर्थ्य भगवान नहीं हो सकती है। पश्चाताप हुआ। कामधेनु गाय रावत हाथी लेके चला, मुंह में घास दबाया। भगवान ने जैसे खेल खेल में गिरिराज जी उठाए थे वैसे ही विराजमान कर दिए। सब बाहर पधारे। भगवान अपि तं शैलं स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभु पश्यताम सर्वभूतानां स्थापया मास लीलया। दंडवत करता हुआ इंद्र सामने आया, चरणों में गिर पड़ा भगवान के। चरण पकड़ ली। अब न छानो चरण कमल महिमा में जानी, सुरपति मेरो नाम धरो हो महाभिमानी। भगवान चरणों से उठाते हैं, इंद्र चरण छोड़ते नहीं है। आंखों में आंसू आ गए पश्चाताप के। हाथ जोड़ के स्तुति की है भगवान। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतं तपोमयं भस्त्ररजस्तमस्तकं मायामयोऽयं गुणसमप्रवाहो न विद्यते ते गृह्णामि। पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरत्ययः कालोपातदण्डः। पिताय स्वीक्षात् तनुभिः समीयसे मानं विधुर्वं जगदीशमानिना। नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय सात्वतां पतये नमः। अब नहीं छानो चरण कमल, अब नहीं छानो चरण कमल।
में जानी, महिमा में जानी, सुरपति मेरो नाम धर्यो, सुरपति मेरो नाम धर्यो, ओ महा अभिमानी, अब नहीं छानो चरण कमल, अब नहीं छाड़ो चरण कमल, महिमा में जानिए, महिमा में जानी, 7 दिवस मघवा पछहार, 7 दिवस मघवा पछहारी, गोसुत संगन नीन्यो, सिंगन बीन्यो, परमानंद स्वामी के आगे, परमानंद स्वामी के आगे, आगे पधो नीनो, अब नहीं छाड़ो चरण कमल, अब नहीं छाड़ो चरण कमल, महिमा में जानिए, महिमा में जानी, अब नहीं छाड़ो, अब नहीं छाड़ो, शिवराज धरण की बहुत पश्चाताप हो रहा है इंद्र को। देखो सुबह आपने कथा सुनी, ब्रह्मा जी से भी अपराध बना था, ब्रह्मा जी ने स्तुति करी, इंद्र से भी अपराध बना, इंद्र ने भी स्तुति की, लेकिन ब्रह्मा जी की स्तुति के बाद भगवान ब्रह्मा जी से एक शब्द नहीं बोले और इंद्र से 4 श्लोक बोले। ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया और इंद्र के अपराध को अपराध ही नहीं माना भगवान ने। क्या बोले? इंद्र इतना पश्चाताप क्यों कर रहे हो? अरे तुमने ऐसा कौन सा अपराध किया है? इससे बड़ा क्या अपराध होगा? मैं सारे ब्रज को बहाना चाहता था। भगवान हंस के बोले, तुमने अपराध नहीं किया तो? अरे तुमने तो हमारी सेवा करी है। इंद्र बोला, मैंने कौन सी सेवा करी है? भगवान बोले, इतनी सामग्री भोग धराई ब्रजवासियन ने, अब सामग्री तो बैलगाड़ियन में डलियन में भर के ले आए, अब इतनी सामग्री अरोगी तो जल भी तो चाहिए पीने के लिए। इनके पास ऐसी बड़ी झाड़ी तो है ना जो मुझे जल पिला देते। तुमने कैसा मीठा जल पिलाया है इंद्र, मैंने तुम्हारी जल की सेवा मानी। पद्मनाभ इंद्र झाड़ी भर लायो, तुमने हमें जल पिलाया है। इंद्र पुनः चरणों में गिर पड़े, अपराध को भी सेवा माने, ऐसे ठाकुर आप ही हो, धन्य। यद्यपि देखा जाए तो ब्रह्मा जी के अपराध से ज्यादा इंद्र का अपराध है। ब्रह्मा जी ने ग्वाल बछड़ों का हरण किया था, किसी को मारना थोड़ी चाहा था। इंद्र तो सर्वनाश कर रहा है, सारे ब्रज को बहाना चाहता है। कितना बड़ा अपराध है, लेकिन भगवान ने अपराध को अपराध नहीं माना। क्यों? ब्रह्मा जी से भक्त अपराध बना था। जिन सखाओं के बिना, बछड़ों के बिना भगवान एक दिन नहीं रह सकते। ब्रह्मा जी ने भगवान से 1 वर्ष के लिए बिछोड़ करा दिया, भक्तों को भगवान से दूर किया, इसलिए ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। और इंद्र ने भले ही प्रकोप किया, गिरिराज जी के नीचे सब भक्तों को भगवान से मिला दिया।
मिलाने का कार्य पूरा किया है, ब्रजवासियों का मनोरथ पूर्ण किया है इंद्र ने। कौन सा मनोरथ है? नंदालय में जब गोपी जाती तो मैया कहती या ऐसी लीला करें हैं, गोपी सुनाती मैया हमारे घर में ऐसी लीला करें हैं, ग्वाल वाल कहते वन में ऐसे ऐसे खेल खेले। ये सब भक्त मिलके जब चर्चा करते तो मन में ये विचार आया कि ठाकुर जी जगह जगह अलग अलग लीला करें। कभी ऐसा संयोग आएगा क्या कि हम सब अलग अलग रस के अधिकारी भक्त एक ही स्थल पर एक साथ एक ही समय लीला का दर्शन करेंगे? और ये मनोरथ आज पूरा हुआ है। वात्सल भाव वाले भी हैं, माधुर्य भाव वाले भी हैं, सख्य भाव वाले भी हैं। एक ही समय भगवान को सबको अलग अलग रसानुभूति करा रहे हैं, सबको रस का आस्वादन करा रहे हैं। बोल गिरिराज धारण की। इंद्र ने कहा मैं आपका अभिषेक करना चाहता हूं। जहां ऐरावत हाथी खड़ा है, आकाश गंगा का जल भर के लाया सूर्ण में, वहां ऐरावत कुंड हो गया। कामधेनु खड़ी है, वहां सुरभि कुंड हो गया। अप्सराएं नाच रही हैं, अप्सरा कुंड हो गया। भगवान का अभिषेक हो रहा है। हाथी सूर्ण में जल लाया है, अभिषेक हो रहा है। कामधेनु गाय दूध झर रही है। और ये स्नान का जल कहां गया? गोविंद कुंड में। इंद्र ने भगवान का तिलक किया और नाम रखा गोविंद। शरीर की इंद्रियों के अधिष्ठाता अलग अलग देवता हैं। इंद्र ने कहा सर्व इंद्रियों के स्वामी आप हैं भगवान। इंद्रियों के अधिष्ठाता देव कैसे? कि जब इंद्रियां भगवान में लग जाती हैं, इंद्रियों का विषय भगवान बन जाते हैं, तो इंद्रिय अधिष्ठाता देव भी अपने को धन्य कहते हैं कि इन इंद्रियों में विराजना सार्थक हो गया। इसलिए हम इंद्रिय अधिष्ठाता नहीं है भगवान, गोविंद आप हैं, इंद्रियों के स्वामी आप हैं। बोलो गोविंद भगवान की। ये सारस्वत कल्प की लीला है। सारस्वत कल्प में क्या हुआ था? इंद्र ने कामधेनु गाय के दूध से अभिषेक किया है ना। और पीछे सब ब्रजवासी ठाकुर जी से मिले, बड़े प्रसन्न हैं। गोपी ग्वाल नंद यशोदा सब मिल रहे हैं। यशोदा बोली मेरो कन्हैया यदि गिरिराजी धारण नहीं करता तो आज कोई की रक्षा नहीं होती। अरे ऊर्ध्व भुजा का पूजन करो। गोपी बोली मैया ने माखन खवायो ना खूब,